हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सफ़ेद मोतिया की सर्जरी कराने का जो सही समय है वो बेसिकली कौन सा होता है। तो सबसे ज़्यादा आजकल लोगों को मिथ है कि मोतियाबिंद की सर्जरी हमें जब करानी चाहिए जब मोतिया पक जाए। इस चीज़ से लोगों को नुकसान भी होता है क्योंकि जब हम मोतिया बहुत ज़्यादा पका लेते हैं तो उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल कैसे हो जाता है, पहले ये बातें क्यों बोली जाती थी, तो आज हम डिटेल में बात करते हैं। तो बेसिकली पहले जो सर्जरी करी जाती थी वो एक पुरानी टेक्निक के थ्रू करी जाती थी जिसको हम बोलते थे SICS, जिसको हम चीरे वाली सर्जरी बोलते थे, जिसमें टाँके लगाए जाते थे, इसके साथ साथ इंजेक्शन भी दिया जाता था। तो उसमें क्या होता था, बेसिकली हमारा आँख के जो बाहर वाली काली पुतली होती है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, उसमें एक बड़ा इंसिजन लगाया जाता था 10-12 mm का। उसको लगाने के बाद फिर हम आँख के अंदर जो लेंस होता है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस, उसको पकड़ के पूरा बाहर निकाल देते थे। तो अब वो लेंस जब हम पूरा बाहर निकालते हैं तो उसके लिए हमें बड़ा इंसिजन मारना पड़ता था, पर आजकल जो टेक्निक है हमारी वो अलग है, वो बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुकी है। आजकल हम इतना बड़ा कट नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि अगर हम इतना बड़ा कट लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ पहले वाली सर्जरियों में फिर इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। इसके साथ साथ एस्टिग्मेटिज्म, जिसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल पावर, वो भी इतने बड़े कट वाली सर्जरी में बहुत ज़्यादा आती थी। तो आजकल जो टेक्निक यूज़ करी जाती है वो फेको यूज़ करी जाती है, जिसमें इससे 10 गुना कम छोटा इंसिजन मारा जाता है। 1.8 mm का इंसिजन 1.8 mm का इंसिजन मार के हम एक मशीन के थ्रू, अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू आपके लेंस को अंदर ही तोड़ देते हैं। उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही उसे सक करके बाहर आपका निकाल लेते हैं। इसमें इतना छोटा कट मारा जाता है कि वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते। यहाँ तक कि आजकल पट्टी लगाने के भी हर पेशेंट में चांसेस नहीं होते। पेशेंट अपनी सर्जरी करा के घर जा सकता है और नॉर्मली अपने 24 घंटे के बाद सारे काम फिर से स्टार्ट कर सकता है। इस टेक्निक के अंदर किसी तरह के कोई टाँके नहीं लगाए जाते, कोई दर्द नहीं होता, ना ही कोई इंजेक्शन दिया जाता। तो इस सर्जरी को हमें टाइम से क्यों कराना चाहिए? बेसिकली होता क्या है, जब हमारी आँख का जो लेंस होता है वो जब हार्ड होता है, जितना हम उसे पकाते हैं वो उतना ज़्यादा हार्ड होता जाता है। लेंस वैसे सॉफ्ट होता है हमारा। अब हम जब मोतियाबिंद में उसको हार्ड बना रहे हैं तो पहले तो उस लेंस को हम पूरा बाहर निकालते थे, पर आजकल हम उसे तोड़ के बाहर निकालते हैं। तो जितना ज़्यादा लेंस हार्ड होगा उतना ज़्यादा वो पत्थर टाइप बन जाएगा और उसे तोड़ने में हमें उतना ज़्यादा अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करनी पड़ेगी। तो हमें जितना तोड़ने में उसको वेव्स यूज़ करनी पड़ेंगी उतना ज़्यादा आपके आँख के अंदर भी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि अपनी आँख की मोतियाबिंद की सर्जरी मोतिया होते ही तुरंत करा लें, जिससे आपकी नज़र भी पूरी अच्छी वापस आ जाती है। इसके साथ साथ आपकी सर्जरी में किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन देखने को भी नहीं मिलते। तो अगर आप भी अपनी कैटरेक्ट सर्जरी कराना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए नंबर पर कॉल करके अपना फ्री कंसल्टेशन बुक करें।